of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated and the White House is hit. Now this is a दोस्तों, आधुनिकता के इस युग में आतंकवाद कितनी जटिल समस्या है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि दुनिया के किसी न किसी कोने में अक्सर आतंकी हमले होते रहते हैं। आपको याद होगा इंडिया के ताज होटल पे हुआ हमला, पुलवामा और पाकिस्तान के पेशावर में हुआ हमला, जिसमें कई मासूमों की जान गई। लेकिन क्या आपको मालूम है दुनिया के सबसे भीषण आतंकी हमले कौन से हैं? अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसी ही खतरनाक आतंकी हमलों के बारे में बताने वाले हैं। मैनचेस्टर एरिना बॉम्बिंग। दोस्तों, 22 मई 2017 को इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हुई एक दुखद घटना ने पूरे यूरोप को दहला दिया था। इस घटना में हुए एक आत्मघाती हमले में इस्लामिक स्टेट के आतंकी, जिसे 22 साल के सलमान आब्दी के रूप में पहचाना गया, उसने बेल्ट बॉम्ब को पहनकर एक लाइव म्यूजिक कंसर्ट के दौरान खुद को उड़ा दिया। यह हमला इतना घातक था कि इसमें करीब 22 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हमला इतना ज्यादा दर्दनाक था कि जिस किसी ने भी इस हमले के बारे में सुना वो अंदर तक दहल गया। इस हमले में कई परिवार टूट गए, कईयों ने अपने को खोया। बाद में जब इस हमले पर इन्वेस्टिगेशन हुई तब सलमान के साथी हसीम एब्दी को भी इस हमले में शामिल पाया गया, जिसे ब्रिटेन की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पेशावर स्कूल अटैक। पाकिस्तान को वैसे तो टेररिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। यही कहावत पाकिस्तान के लिए भी सही साबित हुई साल 2014 में। इस साल दिसंबर में पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकवादियों ने अपने हैवानी चेहरे का शिकार बनाया पेशावर के बेचारे छोटे मासूम बच्चों को। उन्होंने हैवानियत दिखाते हुए पेशावर स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम के आतंकवादी संगठन के 6 हथियारबंद हमलावरों ने इस स्कूल में घुसकर छोटे छोटे बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। वैश्य आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले में 149 लोगों की जान गई थी, जिसमें 132 वो बेचारे बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र मात्र 8 से 18 के बीच थी। इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले से पूरा विश्व सख्ते में था। भले ही हमला पाकिस्तान में हुआ, बट इस हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुनिया के हर देश में लोगों ने प्रार्थना की। 9/11 World Trade Center. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. दोस्तों, अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी हमला माना जाता है। इस हमले को अंजाम देने के लिए अलकायदा के आतंकवादियों ने 4 एरोप्लेन्स को हाईजैक कर दिया था। इन एरोप्लेन्स को उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिया था, जिससे देखते ही देखते टावर धराशायी हो गए। इस खतरनाक हमले में करीब 2996 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 19 अलकायदा के आतंकी भी शामिल थे। यह हमला इतना ज्यादा भयावह था कि इस हमले की टीस हमेशा ही अमेरिका के दिल में जिंदा है, और इसलिए इस हमले का बदला लेने के लिए हमले के सरगना उसामा बिन लादेन को यूएस मिलिट्री की स्पेशल फोर्सेस ने साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर निपटा दिया। 2017 वेस्टमिनिस्टर अटैक। दोस्तों, 22 मार्च 2017 को ब्रिटेन के संसद भवन पर हुए हमले को भी दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में गिना जाता है। इस आतंकी हमले में 52 साल के खालिद मसूद नाम के आतंकवादी ने अपनी कार को रैश ड्राइव करते हुए धुआंधार गोलियां चलाते हुए ब्रिटेन के संसद में घुसने की कोशिश की थी। उसका मकसद संसद पर हमला कर पूरे ब्रिटेन की डिप्लोमेसी पर हमला करने का था। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि मसूद ने यह आतंकी हमला इसलिए किया था क्योंकि वो वेस्टर्न मिलिट्री द्वारा मिडिल ईस्ट में चलाए जा रहे मिलिट्री एक्शन का विरोध करता था। इसलिए उसने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। दिल दहला देने वाली घटना में 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 48 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना को ब्रिटेन के इतिहास का काला दिन मानते हैं, क्योंकि इस घटना में उनकी लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि संसद पर हमला किया गया था। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद पर हुए हमले को हमारे देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में गिना जाता है। यह हमला ह्यूमन कैजुअलिटी की नजर से भले ही छोटा लगता हो, लेकिन यह हमला हमारे देश की सर्वोच्च लॉ मेकिंग बॉडी के ऊपर हुआ था, जो देश की सर्वनिटी के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस हमले के दौरान भारत की संसद में होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा करीब 100 सांसद मौजूद थे, जो कि बाल बाल बच गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने ली थी। ओवरऑल इस हमले में 9 कैजुअलिटीज हुई थी, जिनमें उन 5 कायर आतंकवादियों की नापाक लाशें भी शामिल थी जो हमारे देश को दहलाने के लिए घुसपैठिए बनकर घुस आए थे। इस हमले ने हमारे देश को काफी गहरी चोट पहुंचाई, जो अभी तक लोगों के दिलों में चुभती है। मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस।
दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 को मॉस्को के ड्यूब्रोविका थिएटर में हुआ हमला भी उन आतंकी हमलों में शामिल है जिसने दुनिया के सभी लोगों के दिलों को डरा कर रख दिया था। यह हमला एक चेचन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन SPIR ने करवाया था। इन आतंकियों ने इस हमले में डब्रुवका थिएटर में एक जहरीली गैस छोड़कर सभी को बेहोश कर दिया था। बाद में उन्हें हॉस्टेज बनाकर मार डाला था। इस हमले में करीब 170 लोगों की जान गई थी, जिसमें वो 40 आतंकी भी शामिल थे जिन्हें रशियन फोर्सेज ने मार गिराया था। इस हमले में इन आतंकियों की मांग ये थी कि अगर रसिया ने चेचेनिया से अपनी आर्म फोर्स विड्रॉ नहीं की तो वो इन सभी हॉस्टेजेस को मार डालेंगे। इस हमले को रसिया के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला भी माना जाता है। 2015 पेरिस अटैक। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में नवंबर 2015 में हुए हमले दुनिया के सबसे हताहत करने वाले आतंकी हमलों में गिने जाते हैं। इन टेररिस्ट अटैक्स की सीरीज से पूरा पेरिस पूरी तरह से हिल गया था। हमलावर इन हमलों को सिलसिलेवार तरीके से पेरिस की हर सड़क पर अंजाम दे रहे थे। बेतहाशा खून बहा रहे थे। बंदूक की गोलियों से लगी आग और डर कर भाग रहे लोगों के शोर से पूरा पेरिस गूंज रहा था। इस हमले में वो खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट भी शामिल था जो फ्रांस और जर्मनी के बीच हो रहे फुटबॉल मैच के दौरान हुआ था। मास शूटिंग, मास मर्डर, सुसाइड बॉम्बिंग, हॉस्टेज टॉकिंग जैसे खतरनाक टेररिस्ट तरीकों से इन आतंकियों ने सभी के नाक में दम कर रखा था। इन अटैक्स के पीछे आतंकियों का मोटिव था फ्रांस के द्वारा इराक और सीरिया पर चलाया गया मिलिट्री ऑपरेशन चैमल। बहरहाल कैजुअलिटीज की बात करें तो इस हमले में 137 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 7 अटैकर्स भी शामिल थे। बेस्लन स्कूल सेज। 1 सितंबर 2004 को रूस के बेस्लन स्थित एक स्कूल में हुआ आतंकी हमला भी उन चंद आतंकी हमलों में शामिल है जिसमें हैवानियत की हद को पार करते हुए आतंक का असली चेहरा दुनिया को दिखलाया। इस आतंकी हमले में 32 हथियारबंद हमलावरों से रसिया के स्कूल नंबर 1 को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने एक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याओं को अंजाम देने के लिए इन हैवान आतंकवादियों ने करीब 1100 हॉस्टेजेस को करीब 3 दिन तक बंदी बनाकर स्कूल में ही बंद रखा था। इन आतंकियों का एक ही उद्देश्य था, चेचेनिया की आजादी और वहां से रशियन ट्रूप्स की रवानगी। बहरहाल इस दर्दनाक हमले में रशियन स्पेशल फोर्सेज ने सभी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करते हुए बंधक बने हुए लोगों को छुड़ा तो लिया, बट ये आतंकी इससे पहले ही करीब 333 हॉस्टेजेस को मौत के घाट उतार चुके थे। मुंबई अटैक 26/11। आजाद भारत के इतिहास में साल 2008 में मुंबई में हुए हमले हमारे देश के सबसे भयावह और दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के रूप में माने जाते हैं। इन हमलों को अंजाम देने के लिए लश्कर ए तैयबा के 10 हथियारबंद आतंकी समुद्री रास्ते से भारत में चूहों की तरह घुसे थे। इस हमले में इन आतंकवादियों ने हिंसा की सभी हदें पार करते हुए करीब 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमलावरों ने लिपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज होटल, ओबरॉय होटल, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर्स कॉलेज को अपना निशाना बनाया था। इन हमलों की आग में मुंबई करीब 3 दिनों तक जलता रहा था। बाद में एनएसजी, नेवी मार्कोस और बाकी फोर्सेस की मदद से इन हमलों पर काबू पाया गया और कसाब को छोड़कर बाकी हमलावरों को ढेर कर दिया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।